मोदी का केजरीवाल पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, जांच एजेंसियों की कार्रवाई में मोदी का कोई रोल नहीं है। देश के लिए चिंता का विषय है भ्रष्ट लोगों का महिमामंडन। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी पर आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो कंधे पर बिठाकर नाचने का फैशन हो गया है। कल तक जो लोग जिन चीज़ों की वकालत करते थे, आज वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध करते हैं। पहले वही लोग कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दो। कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बड़ा दावा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम आवास में कथित मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की जमानत का विरोध किया। मालीवाल ने कहा, अगर विभव कुमार को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। वैद्यराज हेमचंद मांझी लौटाएंगे पद्मश्री सम्मान। छत्तीसगढ़ के वैद्यराज हेमचंद मांझी ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह उन्होंने नक्सलियों के मिलने वाली धमकियों को बताया है। वैद्यराज ने यहां तक कहा कि वह अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे। हेमचंद मांझी को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले महीने ही राष्ट्रपति भवन में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। अरविंद केजरीवाल की कारोबारियों से अपील। लोकसभा चुनाव के तहत अब तक संपन्न 6 चरणों के दौरान दिल्ली सहित देश भर में पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर चुके सीएम अरविंद केजरीवाल अब पंजाब पहुंच गए हैं। वे पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत को अंतिम चरण में सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए वे पंजाब में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोमवार को अमृतसर के टाउन हॉल में व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित किया। उन्होंने कारोबारियों से 1 जून को आम आदमी के पक्ष में वोट देने और दिलाने की अपील की। उदयपुर में सप्लाई हो रहा कीड़े वाला पानी। राजस्थान में प्रचंड गर्मी तांडव मचा रही है। तापमान बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग से भी अलर्ट जारी है। ऐसे में झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पानी अथाह मात्रा में है, फिर भी लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उदयपुर ओल्ड सिटी में सप्लाई हो रहा पानी, पीने का पानी कीड़े वाला आ रहा है। इसकी शिकायत करने लोग गंदे पानी की बोतलें लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजकोट अग्निकांड में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए भयावह हादसे में राजकोट पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। राहुल राठौड़ नाम का ये आरोपी टीआरपी गेमिंग जोन में पार्टनर था। दरअसल इस दर्दनाक घटना में 4 बच्चों समेत 27 लोगों की जान चली गई। वहीं इस राजकोट अग्निकांड मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की गई थी। सरकारी वकील मनीष झा ने बताया कि हाईकोर्ट में 4.5 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गेम जोन आरएमसी पुलिस और सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चलता था। गेम जोन 2021 में चालू हुआ और 3 साल बाद मंजूरी मांगी गई। फायर एनओसी तक नहीं था। आपदा राहत राशि पर हिमाचल की सियासत गर्म। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। बता दें कि शुक्रवार को नाहन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आपदा राहत राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच करवाने की बात कही थी। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की धरती से झूठ बोल कर गए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर आई सबसे बड़ी आपदा के दौरान विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया। सीएम के निर्देश पर मांस मछली की दुकानों पर एक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए खुले में मांस मछली के विक्रय के संबंध में दिए निर्देशों के बाद पूरा प्रदेश का सरकारी तंत्र अलर्ट है। प्रदेश की 413 निकायों में एक साथ अभियान चलाया गया। इस दौरान 442 मांस मछली विक्रय की दुकानों द्वारा किए जा रहे नियमों के उल्लंघन पर 77,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निकायों में 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद द्वारा एक साथ कार्रवाई की गई है। लू को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट।
लू को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2 बेड लू के मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे, 5 बेड LNJP अस्पताल में रिजर्व रहेंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे के संबंध में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाई। इसी बैठक में अस्पतालों में लू के मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने का फैसला किया गया। SMS स्कैम के खिलाफ सरकार का एक्शन। देश में बढ़ती साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में SMS स्कैम का फर्जीवाड़ा कर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे। इसमें लोगों को कई तरह के पुरस्कार, ऑफर और स्कीम का लालच देकर फांसा जाता है। अब सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और गृह मंत्रालय ने मिलकर नागरिकों को SMS फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी शुरू हुई है। कतर एयरवेज की फ्लाइट में टर्बुलेंस। दोहा से आयरलैंड के डबलिन जा रहे कतर एयरवेज के विमान में टर्बुलेंस के कारण 12 लोग घायल हो गए। डबलिन हवाई अड्डे ने रविवार को यह जानकारी दी। हालांकि विमान सुरक्षित और निर्धारित समय पर हवाई अड्डे पर लैंड कर लिया गया। डबलिन हवाई अड्डे ने बताया कि रविवार को फ्लाइट संख्या QR017 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को डबलिन समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से कुछ समय पहले सुरक्षित लैंड करा लिया गया था। पाकिस्तानियों को क्यों वीजा नहीं दे रहा UAE? पाकिस्तानियों को इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात से वीजा मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में खबर आई थी कि UAE ने पिछले साल कई इलाकों के लोगों को वीजा देने से मना कर दिया था। हालांकि अब पूरे पाकिस्तान को ही वीजा के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उमर चीमा ने इस हवाले से अधिकारियों से बात करके पता लगाने की कोशिश की कि UAE पाकिस्तानियों को वीजा देने में क्यों कतरा रहा है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कम हुनर, इंग्लिश ना आना, नशे, ड्रग की लत, पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया पोस्ट और साफ सफाई न कर रखना इसके मुख्य कारण बताया जा रहा है। शी जिनपिंग के निशाने पर मुसलमान। चीन की जिनपिंग सरकार ने 2018 में इस्लाम के चीनीकरण के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य विदेशी शैली का विरोध करना और चीनी वास्तुकला को बढ़ावा देना था। इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि चीन में लगातार मस्जिदों से अरब शैली को मिटवाया जा रहा है। अब चीन में अरब शैली में बनी आखिरी बड़ी मस्जिद की इमारत में भी कई बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के गुंबद और मीनारों को भी बदल दिया गया है। ये अब अरब शैली के बजाय चीनी अंदाज में दिख रही हैं। अब तक चीन में इसी तरह कई मस्जिद के गुंबद और मीनारें हटाई गई हैं। शिनजियांग में इसको लेकर सबसे बड़ा अभियान चला है। चक्रवात रेमल बांग्लादेश तट से टकराया। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात रेमल रविवार रात बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराए। इससे बांग्लादेश में काफी अफरा तफरी मच गई है। भारत ने भी 28 मई तक इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में तटीय इलाकों से 8 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तूफान का असर पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश पर पड़ा है। IMD ने 28 मई तक लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कराची शिपयार्ड की डील से भारत की बड़ी चिंता। पाकिस्तान समुद्र में ताकत बढ़ाने को लेकर तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में कराची शिप बिल्डिंग वर्क्स ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील की है। इस डील के जरिए पाकिस्तान की नौसेना के लिए युद्धपोत, पनडुब्बी और अन्य समुद्री पोतों का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान यह काम भारत के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे के करीब करने वाला है। पाकिस्तान 50 युद्धपोतों को संचालित करने की क्षमता को विकसित करना चाहता है, जिसके बाद पाकिस्तान भी एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े में से एक बन जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।